Praise be to God. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। I thank Lord for this time and opportunity that has given me to come and speak from His word to all of you. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये समय हमको सब मिला प्रभु का वचन को मिलने के लिए और आपके सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Straight to the point, we need God to recognize and impress us. और विषय में हम लोग सीधा चले जाते हैं। We want recognized by God. और हमारा पहचान परमेश्वर के सामने होना चाहिए As a God-fearing and a godly person. एक धार्मिक और पवित्र व्यक्ति के समान। If we impress God and if God recognizes, God will start lifting us up. अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा God will start using us for His glory. तो परमेश्वर मेरा उपयोग उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। He will bring us from obscurity. और मुझे एक अनजान व्यक्ति से निकालकर being nothingness to a person who is useful for the kingdom of God. एक शून्य व्यक्ति के जैसे अगर मैं हूँ, परमेश्वर मुझे उस शून्यता से उठाकर एक उपयोगी व्यक्ति बना दूंगा। In this message, I want to talk about a person who was obscurate in the wilderness. तो आज हम एक मनुष्य को देखने वाले हैं जिसका कोई पहचान नहीं था। Nobody knew him, nobody recognized him. और कोई उसको नहीं जानता था, उसका कोई पहचान नहीं था। But God's sight was upon him. लेकिन परमेश्वर का नजर उस व्यक्ति के ऊपर था and lifted him to the topmost position. और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को एक कोई जानने वाला व्यक्ति से लेकर एक महान व्यक्ति बनाया, A king of Israel. और उसको एक राजा बना दिया। Yeah, you are right. We are talking about King David. और आपने सही सोचा, हम दावीद राजा के बारे में बात कर रहे हैं। Also, a message entitled "What is God looking for?" और परमेश्वर किस प्रकार का व्यक्ति को ढूंढ रहा है। Let me ask you a question. Who choose whom? अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, किसने किसको चुना? Did God choose David or David chose God? परमेश्वर ने दाऊद राजा को चुना या दाऊद राजा ने परमेश्वर को चुना? We'll go by an answer at the end. तो अभी हम लोग पवित्र शास्त्र से देखेंगे कि कैसे इसका उत्तर हमको मिलेगा। Come turn with me to 1 Samuel 16 verse 1. और हम लोग पहले शमूएल उसका 16 और 1 पद, पहला शमूएल 16 और 1। We can see that in this verse God is choosing David. और इस पद के अनुसार हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को चुनता है। God has already chosen David even when Saul was ruling. परमेश्वर ने दाऊद राजा को राजा बनाने से पहले जब सौल राज कर रहा था तभी दाऊद राजा को चुना। Remember, only after Samuel anointed David, the Spirit of God came upon him. लेकिन जब शमूएल ने उसको अभिषेक किया, तेल से अभिषेक किया, तभी पवित्र आत्मा उसके ऊपर आके गिरा। Let's read verse 12. और वही अध्याय 16 अध्याय, पहला शमूएल 16 अध्याय और 12 पद को पढ़ी। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। So now why did God choose David? तो परमेश्वर ने दाऊद राजा को क्यों चुना? There were many talented, strong men in the kingdom of Israel. अभी इस्राएल राज्य में बहुत सारे वीर शूर व्यक्ति लोग थे। But what was the quality that God saw in David? लेकिन दाऊद में ऐसा क्या गुण था कि परमेश्वर ने उसको चुना? We read twice in the Bible that David was a man after God's heart. अभी शास्त्र में, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि दाऊद परमेश्वर का मन को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। He went after God's heart. और परमेश्वर का हृदय
का अनुसार वो अपना जीवन को चला। So we'll be looking to three aspects. So why did God choose David? तो हम लोग तीन अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे कि परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना। David had a hungry heart for God. सबसे पहला दाऊद राजा परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा था। Let's read 2 Chronicles 16 verse 9. 2 इतिहास 16 और 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। In short, we say that a committed heart is a perfect heart. ये इस पद में ऐसा लिखा है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। Also, a committed heart is also a friendly heart. और जिसका मन निष्कपट रहता है, उसका मन एक मित्र की तरह होता है। So David was hunger for the word of God, for God. और दाऊद राजा परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा था। What was important to God was important for David. और जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण था, वो दाऊद राजा भी कहता वो मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। Second reason is David had a humble heart. और दूसरा बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद राजा को एक नम्र हृदय था। We all know that God opposes proud. परमेश्वर ऐसे घमंड और अहंकार करने वाले व्यक्ति के विरोध में है। If anyone is proud, God will not lift him up. और कोई व्यक्ति अगर घमंडी करता है तो परमेश्वर उसको नहीं उठाएगा। But when God notices a humble, He will lift them up. लेकिन जब परमेश्वर एक नम्र व्यक्ति को देखता है तो परमेश्वर उसको उठाता है। God will seek that person and dwell with him, परमेश्वर उसको खोजता है और उसके साथ रहता है, and he will be lifted up. और परमेश्वर उसको उठाता है, ऊंचे स्थान पर रखता है। Let's read Psalms 78. हम लोग भजन संहिता 78 70 to 72. 70 से 72 तक। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़सालियों में से ले लिया। वो उसको बच्चे वाले भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वो उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके नीच भाग इजराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। Here we can see a shepherd becoming a king. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक भेड़ बकरी चलाने वाला आदमी राजा बनता है। In a way, third point from this verse, we see David had honest action. तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दाऊद राजा सीधा मन का व्यक्ति था। He was a man of character and honest action. और वो उसका जो गुण था एकदम सीधा और सरल था। He wasn't self-righteous. वो अपने ही मन में धार्मिक नहीं था। We can read in Psalms 23 verse 3, He restored my soul, He leadeth in the path of righteousness. और भजन संहिता 23 और 3 पद में ऐसा लिखा है कि वह मेरे जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। We can clearly say that He's dependent upon the Lord to lead him to the path of righteousness. और धर्म के मार्ग पे वो चलने वाला व्यक्ति है। He was the king of Israel, he had the power, but still he followed the righteousness of God. अभी वो इस्राएल देश का राजा बनने के बाद भी वो धर्म के मार्ग पे चलता था। Most of the time we always try to be self-righteous. और बहुत बार हम लोग अपने ही मन में सोचते हैं कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, Which will lead us to proud. और ऐसा जब हम सोचते हैं मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ तो मैं घमंड या अहंकार में फंस जाता हूँ। Rather than lifting us up, God will put us down. और ऐसा अगर मैं सोचूंगा कि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, परमेश्वर हमको नीचे गिरा देगा। How did David become man after God's heart? कैसा दाऊद राजा परमेश्वर का मन को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बना? There are some things David did which we can also follow him.
तो ऐसे कुछ बातें हैं जो दाऊद राजा ने किया, आप और मैं भी कर सकते हैं, which resulted in his actions. और वो उसके कार्य में हम लोग देख सकते हैं। His hunger for God, तो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा, his humility, उसका नम्रता, his honesty, उसका वो एकदम सरल सोच का व्यक्ति था, resulted God to seek him. और इसके वजह से परमेश्वर उसको खोजने लगा। So these are the things which we can do so God to find us too. अगर मैं भी इसी प्रकार से मैं अपना जीवन को जीऊंगा तो परमेश्वर मुझे खोजेगा। The first most important thing that David did is he had a quiet time. तो सबसे पहली बात दाऊद राजा जो करता था वो अकेले परमेश्वर के वचन के साथ बैठता था। In Psalms 63 verse 1, भजन संहिता 63 और 1 पद में हम लोग देखते हैं, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। here we can see that David is seeking God. तो ये दाऊद राजा का भजन में वो लिखता है कि वो परमेश्वर को खोज रहा है, He's thirsty. वो उसके लिए भूखा और प्यासा है। Remember that David in wilderness. और दाऊद राजा मरुभूमि में रहने वाला व्यक्ति था, It was just him, sheep and the Lord. और वो मरुभूमि में केवल वो उसका जो भेड़ बकरी है और परमेश्वर। He spent enough time seeking the face of God. और वहां पर अकेले जब वो उस मरुभूमि में था तो परमेश्वर को खोजता रहता था। In silence he was meditating for the presence of God. और अकेलेपन में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कैसा है, ये सारे बातों का विचार उसके मन में रहता था। So if we are the people that God uses, तो अगर आप और मैं परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं we have to be the people that runs after God's heart. तो हम भी परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होना चाहिए। These quiet time nurtures our mind. और ये अकेलेपन परमेश्वर के साथ हमको एक अच्छा, मतलब परमेश्वर के लिए उपयोगी व्यक्ति बनाता है। We live in a time we do not have a quiet time. हम ऐसे समय में रहते हैं जहां पर हमारा परमेश्वर के साथ अकेलेपन नहीं है। Even if we want, we have to make it or either force it. और अगर आज के दिन में भी अगर मुझे अकेला बैठना है, बहुत मुश्किल से और कष्ट से मुझे परमेश्वर के साथ बैठना पड़ता है। If you cannot stand to be alone, अगर आप परमेश्वर के साथ अकेला रहने का कष्ट नहीं करेंगे then you have deep unresolved issues. तो आपके मन में, आपके हृदय में बहुत सारे बातें जो है जिसका उत्तर आपको मिलने वाला नहीं है। We need to carve our time intentionally. तो हम लोगों को अपना समय सोच समझ कर बनाना पड़ेगा ताकि मैं परमेश्वर के साथ अकेला रह सकूं। The silence and quietness in our life should be so definite. और वो जो अकेलापन में जो शांति समय है वो ऐसा होना चाहिए That you only hear the pump of your heart and the voice of the Lord. कि बाकी कोई आवाज नहीं है, कि खाली आपका हृदय का धक धक आपको सुनना है और परमेश्वर का वाणी या परमेश्वर का आवाज। Second quality of David अभी दाऊद राजा का दूसरा गुण जो है is obscurity. तो वो एकदम अकेलापन या ऐसा ही अनजान जगह पे रहने वाला व्यक्ति। So the obscurity is a state of being unknown. और ये obscurity का मतलब कोई आपको नहीं पहचानता। Even after David was anointed by Samuel, दाऊद राजा का अभिषेक करने के बाद भी शमूएल ने जब उसको तेल से अभिषेक किया था, David was in obscurity for many years. उसके बाद भी कोई भी उसको नहीं पहचानता था। And when he was in obscurity, he had a quiet time with the Lord. और जब दाऊद राजा जब उसको अभिषेक किया था, कोई लोग उसको नहीं पहचाना, तब परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। He was not afraid of being obscurity.
और मुझे कोई नहीं पहचानता है, कोई मुझे जानता नहीं, ऐसा रहकर भी वो डरता नहीं था। You know that a person becomes a better person when nobody knows who you are. बात यह है कि जब कोई मुझे नहीं पहचानता तब मैं अच्छा व्यक्ति बनता हूँ। The person who can accept service with the unseen and receives no appreciation. ऐसा कोई व्यक्ति जो समाज मतलब दिखावा नहीं करता है फिर भी काम करता है, Are the best to qualify for handling the applause. वो व्यक्ति परमेश्वर के काम में बहुत ही उपयोगी बनेगा। And the act of humility and integrity तो एक व्यक्ति अगर सच्चाई से और नम्रता से काम करता है done in secret, और एकदम छिप के भी जब वो काम करता है God sees it. परमेश्वर देखता है। David had a long time in obscurity and God lifted him up. तो दाऊद राजा के जीवन में इस प्रकार से अनजान रहना पड़ा बहुत समय के लिए। Most of the time we focus upon the compliments we get for the service. बहुत बार हम लोग शाबाशी के लिए ढूंढते हैं, कोई हमको शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये उसके लिए हम लोग इंतजार में बैठे रहते हैं। What it leads to is next time he will try to get more applause than rather than finding the real meaning of the service. तो ऐसे ही शाबाशी के लिए अगर हम लोग ढूंढते रहेंगे तो अगले बार जब आप काम करेंगे सिर्फ लोगों का शाबाशी के लिए आप काम करेंगे। So what happens? God will bring us down. He will never lift us up. तो ऐसे शाबाशी ढूंढते रहेंगे तो परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर पाएगा। Another aspect of David was he was faithful. और दूसरा एक बात है कि वो विश्वास योग्य था। David was faithful in every work that was given to him. दाऊद राजा हर एक काम जो उसको सौंपा गया था वो विश्वास योग्य था। The first work that he was doing was taking care of his father's sheep. और सबसे पहला काम जो उसको सौंपा गया था कि वो अपना पिता का भेड़ बकरों को चराना। He kept doing the same thing again and again and again. और भेड़ बकरियों का देखभाल वो करता रहा, सालों साल वो करता रहा। But he was faithful. लेकिन उस काम में वो विश्वास योग्य था। No, we are doing job, we are studying, we have family to take care. अभी हम लोग ऐसे ही है, हम लोगों को पढ़ाई भी करना है, काम भी करना है, परिवार को भी देखना है। And God is watching over us if we are faithful. और इन सारे बातों में परमेश्वर देख रहा है कि हम लोग विश्वास योग्य है कि नहीं। And David is setting an example for us. और दाऊद राजा हमारे लिए एक प्रकार का एक एग्जाम्पल बना के रख दिया है। Now, how interesting was it for David for looking after the sheep? और भेड़ बकरियों का देखभाल कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अच्छा काम है। It wasn't interesting at all. वो ज्यादा इंटरेस्ट मतलब इतना आनंदित काम नहीं था। It's because sheep cannot talk back. क्योंकि भेड़ आपसे बात नहीं करेंगे। It is the least intelligent animal. और ऐसा कहा जाता है कि वो ज्यादा समझदार जानवर नहीं है। And yet David was faithful in what he did. लेकिन फिर भी दाऊद राजा विश्वास योग्य था। Are we faithful in our life? तो आप अपने जीवन में इस प्रकार से विश्वास योग्य है कि नहीं? The next aspect is David lived in reality. और दूसरा बात यह है कि दाऊद राजा जो आप उसके सामने जो था उस सामने में जो सत्य उसको दिखाई दे रहा उसके सामने उसने किया। Now let's read 1 Samuel 17 verse 28. अभी एक बात को पढ़िए, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 28 पद। जब दाऊद उस मनुष्य से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब गांव से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। So we know this part of the story. ये कहानी आप सब जानते हैं। David has come to meet his brothers. दाऊद अपने भाइयों को मिलने आया था।
And then he sees the people of Israel are trembling because of Goliath. और वो देखता है कि इजरायली सैन्य जो है कांप रहा है। Now, as I said, David lived in reality. अभी दाऊद राजा जो है वो सब कुछ अपना सामने वो देखना चाहता है। Now, while he was pasturing the sheep, he had to face lions and bears. दाऊद जब चरवा था तो वो भालू को शेर का सामना भी उसको करना पड़ता था। That is how he explained himself to his brother that he can defeat the Goliath. तो इसके वजह से वो अपने भाइयों को बोल पाए कि अगर मैंने भालू को शेर को भी मारा तो मैं दुश्मन का जो भी आदमी है मैं उसको भी मार सकता हूँ। It was like all the Israelites were not living in the reality except of David. तो ऐसा है कि बाकी सारे सैनिक जो है इस्राएली लोग जो है वो इस सत्य का सामना नहीं कर पा रहा है। What did David say? He said, "In the name of the Lord, I will defeat Goliath." तो वहां दाऊद राजा क्या कहता कि प्रभु के नाम पे, परमेश्वर के नाम से मैं इस दुश्मन को मार सकता हूँ। And sometimes we have to face our Goliath. तो कभी कभी हमको ऐसा एक गुलियत का सामना हमको भी करना पड़ता To है face the Goliath face to face. और गुलियत को सामने आमने सामने उसने लड़ाई किया। And we can see that God said, "Here is the man whom I entrust to take care of my kingdom and the people." तो ऐसे व्यक्ति जो बिना डर के शत्रु का सामना करता है, परमेश्वर कहेगा ऐसे व्यक्ति को मैं अपना देश संभालने के लिए मैं दे दूंगा। Let me tell you, God will not fix our flat tires. देखो, अगर आपका गाड़ी पंक्चर हो गया, परमेश्वर आके आपका साइकिल या मोटरसाइकिल या कार का पंक्चर नहीं निकालेगा। We have to do it by ourselves. वो आपको खुद पंक्चर निकालना पड़ेगा। Our reality is our work. जो मेरा काम है मुझे करना है। But God promised that He will strengthen us for our facing our reality. लेकिन वो पंक्चर निकालने के लिए शक्ति परमेश्वर हमको देगा। Another example, God will not build a house and hand it over to you. और दूसरा बात यह है कि परमेश्वर आपको एक तैयार बना हुआ घर आपके हाथ में चाबी नहीं देने वाला है। That is the reality we have to face. और इस सत्य का सामना मुझे करना पड़ेगा। Rather, we have to plan for building a house, or we have to plan for everything. और घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है। Now I want to conclude my message. और अभी मैं अंत में आ रहा हूँ मेरा संदेश का। That God saw a ordinary shepherd boy तो परमेश्वर ने ऐसे एक अनजान चरवाहा को देखा who was honest and had humility. और ये चरवाहा जो है वो सरल और नम्रता उसके हृदय में था। A man after God's heart. परमेश्वर का मन को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। God lifted him up. तो परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को चुना। In actual context, we read that he was the youngest in his family. तो जब हमने इस बात को पढ़ा हम लोग देखते हैं कि दावीद अपने घर में सबसे छोटा था। The word youngest literally means the person who has no value. तो जो सबसे छोटा का मतलब उसका कोई कीमत नहीं, उसका कोई दाम नहीं, ऐसा व्यक्ति। When Samuel asked Jesse if this is the only son you have, we can see that Jesse's response of introducing David was very low. तो जैसी जो उसका पिताजी है जब उसका पहचान करके देता है तो ऐसा हम लोग लगता है बाप जो है उसका बेटे का कीमत नहीं रखता है। And all the others brothers he introduced, he said that they were strong. लेकिन जैसी जो पिताजी जो है जब दूसरे भाइयों का परिचय जब वो करता है वो कहता है कि कितना शक्तिशाली है, कितना अच्छा है दिखने में, ऐसा बातें वो बोला। But God yet chose David. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। God chooses people who are devoted to Him. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उसका एक भक्त बनने वाला व्यक्ति है। God chooses a person who surrenders his life to Him.
परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनता है जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को बलिदान करता है। We can see that David at his generation was a perfect man. और दावीद उसके युग, उसके जमाने के लोगों के समय में वो एक अच्छा व्यक्ति था। What stops us to be like David? तो आपको और हमको क्या रुकावट आ रहा है दाऊद की तरह बनने के लिए? We know that the God has hope for each one of us. तो हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक आशा रखा है And God has given us some work to be done in this world. और परमेश्वर ने अगर आपको इस पृथ्वी पर रखा, कुछ जिम्मेदारी आपको दिया है, It's for His kingdom's sake, तो वो उसके राज्य के लिए है, not for our sake. मेरे अपने खुद के लिए नहीं। When I say all these things, it's also applying for me. और ये सारे बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये सारे मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ। So let's exercise and meditate upon the characteristics of David. तो आज हम लोग इस प्रकार से दाऊद के ऊपर जो मनन हमने रखा है, हम अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न करेंगे And God will lift us up. और परमेश्वर हमको उठाएगा। I believe this word has been helpful to everyone. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन सबके लिए लाभदायक बना। The work that we do is not for our sake. और जो काम हम लोग करते हैं वो हमारे खुद के लिए नहीं है। Work in the sense for work service for God. और जो कार्य हम लोग करते हैं वो कार्य परमेश्वर के लिए होना चाहिए। The word we say, what we do is always for the kingdom of God. और जो हम लोग बोलते हैं और करते हैं वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। By this I want to conclude my message. May the Lord be glorified. और यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।